सो हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जो आपका डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है, इसके काफी ब्रॉड एग्जांपल से पूरी तरह से समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ही छोटा लगता है देखने में, लेकिन इसका यूज काफी हर एक कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को इसको मिल जाएगा। तो डाइवर्सिटी को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सबके लिए। तो डाइवर्सिटी को इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे और उसके बाद जो आता है आपका कि कौन कौन से बेसिक फैक्टर पे डाइवर्सिटी डिपेंड करता है, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी कैसे आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का डाइवर्सिटी क्या है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि विविधता में भी एकता का क्या मतलब इंपॉर्टेंस होता है, वो क्या रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री और किसी भी ग्रुप ऑफ पीपुल के बीच में। तो इन सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, इसको हिंदी मीनिंग पे पहले जाते हैं। हिंदी मीनिंग मतलब कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी मतलब होता है कि विविधता। विविधता मीन्स क्या होता है कि डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मतलब भिन्नता। तो डिफरेंस जो भी ऐसा एक क्वालिटी जो एक दूसरे से अलग करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे और आप में, एक ऐसा क्वालिटी जो हम में और आप में क्या करता है कि डिफरेंस क्रिएट कर देता है, उसी को हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन हर एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला क्वालिटी डाइवर्सिटी नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊं कि डाइवर्सिटी क्या, एक एग्जांपल जैसे कि आपका रिलीजियस आपका अलग है, आपका कास्ट अलग है, रिलीजियस अलग है, लैंग्वेज आप अलग बोल रहे हैं, फूड आप अलग खाते हैं, आपका कल्चर अलग है, हिस्ट्री आपका, हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, हिस्ट्री ऑफ आवर एंसेस्टर अलग है। तो ये जो चीजें होती है, इस वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है हम और आपके बीच में, हमारे और कोई दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। लेकिन जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया, गरीबी और अमीरी हो गया, इन जो बीच का जो डिफरेंस, क्योंकि आप रिच हैं, कोई और पर्सन है जो काफी पुअर है, तो ये जो रिच और पुअर का जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है ये आप डाइवर्सिटी में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस जो आपको मिल रहा है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है आपका। तो एक डाइवर्सिटी का अपना एस्पेक्ट है, मींस डाइवर्सिटी का अपना एक कोई सर्टेन लिमिट है जहां तक डाइवर्सिटी को आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बियॉन्ड जाओगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे जगह मतलब हर चीज को ओवरऑल बात करें तो डाइवर्सिटी जो है, हर डिफरेंस को डाइवर्सिटी आप नहीं कर सकते हो। इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिससे हम लोग डाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं और इनइक्वालिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दोनों टॉपिक को हम लोग पहले सेपरेटली समझते हैं और फिर बाद में कंबाइन करके देखेंगे कि क्या होता है डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी। सो देखो, डाइवर्सिटी मतलब मैंने बताया कि जो डिफरेंस क्रिएट करता है कि इसके कौन से एस्पेक्ट पे, तो रिलीजियस के एस्पेक्ट पे, आपके कल्चर के एस्पेक्ट पे, आप अलग खाना खाते हैं फूड के एस्पेक्ट पे, अब अलग क्लॉथ्स पहनते हैं, वो आपका अलग ट्रेडिशन है उसके एस्पेक्ट पे, और बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। इस सभी लैंग्वेज भी आपका मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, कि लैंग्वेज भी, क्योंकि मैं अलग लैंग्वेज बोलता हूं, आप अगर अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे अगर बात करें तो क्या होता है कि ये भी एक डिफरेंस हो गया, हम दोनों के बीच में डिफरेंस है, हमें एक यूनिक बनाता है। कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप कोई और लैंग्वेज बोल रहे होंगे तो वो भी आपका वो यूनिक बनाता है वो लैंग्वेज। तो ये डिफरेंस जो आपको देख रहे हैं, ये जो डिफरेंस, इस जो डिफरेंस को हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी आप आम मोटा मोटी तौर पर हम लोग बात करें तो डाइवर्सिटी को आप समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी। तो अब देखो, इनइक्वालिटी का मतलब आता है कि जो डिफरेंस इन सब के बियॉन्ड जो क्रिएट होता है, जैसे कि हम जो डिफरेंस जो आपका क्रिएट होता है, अगर वो डिफरेंस अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और लैक ऑफ रिसोर्स के वजह से जो क्रिएट होता है डिफरेंस, उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्योंकि अगर एग्जांपल ले कास्ट सिस्टम एक एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। क्योंकि अगर आप एक कुम्हार हो तो आपका जो कल्चर डिफाइंड है, आपका अपॉर्चुनिटी भी डिफाइंड है और रिसोर्सेस भी डिफाइंड है। क्योंकि आप जो काम करेंगे वो सिर्फ आप बर्तन बनाने का काम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। हालांकि ये सब चीजें सुधर रही है अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो, लेकिन ये जो अभी भी बहुत जगह मेजोरिटी ऑफ प्लेस में अगर बात करें, रीजन में बात करो, तो ये सब ट्रेडिशन अभी भी फॉलो हो रहे हैं। तो ये जो चीजें थी, क्योंकि उसके पास अब अपॉर्चुनिटी को एक लिमिट कर दिया गया कि बस इतने ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। तो ये जो था आपने, उसके पास क्या हो गया, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, और आपके पास जो है सोर्सेस, उन लोगों के पास सोर्स भी कमी है।
क्योंकि आपके पास मनी है तो आप बेहतर स्कूल को प्रीफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन उनके पास आपके पास इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बट उसके पास ये रिसोर्सेस नहीं है तो अपॉर्चुनिटी भी घट जाती है। तो ये जो डिफरेंस कास्ट सिस्टम में जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है किसका, तो ये अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेस के कमी की वजह से जो डिफरेंसेस हो जाती है, इसको ही हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो आप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी एक अलग चीज है, इनइक्वालिटी भी एक अलग चीज है। क्योंकि इनइक्वालिटी जो क्रिएट होता है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज की वजह से क्रिएट होता है। डाइवर्सिटी जो क्रिएट होता है वो विविधता मतलब डिफरेंस जो वो डाइवर्सिटी क्रिएट होता है वो आपके उसका अलग एस्पेक्ट है, लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट हो सकता है, आपका कल्चर अलग है, आपका हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, हिस्ट्री ऑफ द एंसेस्टर जो है वो अलग है, आपका खाना अलग है, आपका ड्रेसिंग अलग है, आपका फेस्टिवल अलग है। तो इन सब कारणों से जो डाइवर्सिटी जो हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आमतौर पे अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी आप समझ गए होंगे। तो ये थी पूरी डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का कौन कौन से चीज पे डिपेंड करता है, डाइवर्सिटी को कौन कौन से अफेक्ट करता है चीजें। तो पहले मेजॉरिटी ऑफ मैंने जितने भी अभी तक बात की आपको हिस्ट्री, आपका कल्चर अलग है, आपका हिस्ट्री अलग है, आपका फूड, आपका पहनावा का तरीका, ये सब जो आपका बोलने का तरीका, अपना रहने का तरीका, जो भी ये काम करने का तरीका, जो भी ये डिफरेंस जो इसके वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। बट ये सभी चीजें कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये सभी चीजें जो फैक्टर पे डिपेंड करता है वो आपका आमतौर पे हिस्ट्री ऑफ द प्लेस और ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस, आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है उस प्लेस का, उस रीजन का, वो डिसाइड करता है कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसे खाना खाएंगे, आपका कल्चर कैसा होगा। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डाइवर्सिटी में। क्योंकि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, काफी अच्छा से आप समझ पाएंगे और क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से कि डाइवर्सिटी कौन कौन से चीजों पे डिपेंड करता है। तो मेजोरिटी में अगर बात करें तो आमतौर पे इन जनरल बात करें तो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला जो है आपका वो हिस्ट्री ऑफ द प्लेस और ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस और रीजन, उन दो चीज पे डिपेंड करता है मेजरली अगर बात करें तो। क्योंकि देखो अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का अलग पहनावा का तरीका होगा, ड्रेसिंग उन लोग का अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, उनका फेस्टिवल फूड अलग है, ठीक है। तो ये आपका लद्दाख का हो गया। ये क्योंकि लद्दाख का जो रीजन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो हिस्ट्री ऑफ द उनका कल्चर जो चल रहा है वो सब अलग है। किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ज्योग्राफी पे डिपेंड किया, क्योंकि वहां पे ठंडा है, ज्यादा होता है तो उन लोगों का क्लॉथ, अपना पहनावा जो पहनने का ड्रेसिंग जो है वो अलग होता है, उन्हीं कपड़े पहनते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें केरल का तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी की वजह से ये लोग उन्हीं कपड़ा नहीं पहनते हैं। ये लोग का खाना जो खाते हैं वो अलग होगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी, तो इस चीज़ों से जो डिफरेंस क्रिएट हो गया तो ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑफ द प्लेस की वजह से देख रहे हो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं आपको डाइवर्सिटी। तो ये था जो मेजर ऐसे जो चीजें होती हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो ये दो चीजें थे डाइवर्सिटी को, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस। अब बात कर लेंगे मोटे मोटे तौर पे कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी क्या था। हमने पूरी तरह से डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है और कैसे इसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग ने समझ लिया है। तो अब बात करेंगे कि क्या ऐड करता है हमारे डाइवर्सिटी से, क्या बेनिफिट हमारे होती है डेली लाइफ में, हमें क्या बेनिफिट मिलता है डाइवर्सिटी के। क्योंकि देखो डाइवर्सिटी का बहुत सारे बेनिफिट भी है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हमारे ही सोसाइटी में अगर बात करें, हमारे ही सराउंडिंग में बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं जो डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं। तो उन डाइवर्सिटी से हम लोगों को क्या मतलब बेनिफिट मिलता है डेली लाइफ में, तो उसका बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि देखो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई आदमी इंग्लिश बोल रहा है तो हम उनसे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज आमतौर पे बात करें इन जनरल तो कल्चर एक्सचेंज होता है। हमारे आसपास में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो ये जो चीज़ें होती है तो उन लोगों का कल्चर, तो इससे डाइवर्सिटी से हमारे डेली लाइफ में जो होता है कल्चर एक्सचेंज होता है। किसी का कोई और फेस्टिवल है तो उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं और उस कल्चर को भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि उनका कल्चर कैसा है। कोई आदमी जंगल में रहता है और आप उससे मिलने गए तो फिर आप उससे क्या सीखेंगे कि एनिमल्स के बारे में सीखेंगे, एनिमल कैसे रहते हैं, कैसे जानते हैं। तो डाइवर्सिटी से हमें नॉलेज भी बढ़ता है, कल्चरल एक्सचेंजेज होती हैं, बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो ये चीज़ें आप मोटा मोटी तौर पे हम लोग बात करें तो डाइवर्सिटी से ये इतने बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करेंगे कि डाइवर्सिटी, इंडिया का डाइवर्सिटी क्या है। इंडिया का डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया में काफ़ी वास्ट डाइवर्सिटी है, बहुत लार्ज डाइवर्सिटी है, क्योंकि बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के लोग आपको इंडिया में देखने को मिल जाते हैं।
तो डाइवर्सिटी इंडिया का बहुत वास्ट होता है, यहाँ पे हर टाइप की, हर रिलीजियस, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इंडिया में हर रिलीजियस हर चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है फ्रीली, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी इंडिया की बात करें तो काफ़ी वास्ट डाइवर्सिटी है। अब बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि मतलब आप विविधता में एकता को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, तो जब ब्रिटिश लोग हमारे पे रूल कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि हर एक डिफरेंट रिलीजियस के डिफरेंट कल्चर के लोग यूनाइट होते हैं और एक मोटिव के लिए सामने आकर लड़ते हैं। उन लोगों को फ्रीडम चाहिए। तो सबका जब मोटिव एक होता है, सबका उद्देश्य जब एक हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यूनिटी क्रिएट हो जाता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो था, इतने वास्ट डाइवर्सिटी के कारण भी क्या हुआ कि सबका मोटिव एक हो गया, सबका इंटेंशन और उद्देश्य एक था, उसके लिए सब लोग लड़ रहे थे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट उन्होंने ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो कि विविधता में भी एकता की अगर हम बात करें आमतौर पे, तो डाइवर्सिटी मतलब इसका जो होता है कि मतलब हर एक लोग एक साथ मिलकर किसी एक गोल को पाने के लिए स्ट्रगल करता है, लड़ता है और काम करता है, तो उसको हम लोग डाइवर्सिटी यूनिटी बोलते हैं। तो आज की वीडियो